को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 दादी माँ, ठीक है, इस पाठ की जो कहानी है या लेखक और दादी माँ के जो आत्मीय संबंध हैं, इसमें घनिष्ठ संबंध के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में मैं बताऊँगी। और इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो इस कहानी में दादी माँ पाठ के जो लेखक हैं और उसकी दादी माँ के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। लेखक की दादी माँ ममता स्नेह दया की मूर्ति थी। लेखक की एक कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और स्पर्श को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उनका प्रेमिल व स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उनकी दादी माँ आज उनके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। इसमें लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बड़े के महत्व को उजागर किया है। तो लेखक और दादी माँ के जो आत्मीय संबंध हैं, जो उनकी यादें हैं, वो इस पाठ में बताई गई हैं। तो देखिए, लेखक जो है वो कमज़ोरी में ही ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ही प्रायः अनमना सा रहता था। क्योंकि उसको दादी माँ की याद आती रहती थी। शुभचिंतक मित्र मुँह से मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा भी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरी ले रहा है। ये लेखक बोल रहे हैं। दूर की सिवाद में बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और घन वन ब्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ देते हैं। और जब बरसात आती है ना, तो बरसात में कितनी चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ गड्ढों में पानी भर जाता है। वहाँ पे कितनी तरह तरीके की घासें, तरह तरह की गंदगी, मतलब यहाँ तक कि वो पानी भी बदबू करने लगता है। तो इस तरीके का माहौल वहाँ पर बन जाता है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गाँव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने आसपास मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग वाले जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मतलब जो लेखक है वो ये कह रहा है कि हमको मतलब चिवड़ा, गुड़ और जामुन, आम, ये सभी चीज़ें ना मिले तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, मगर अगर ये जो गंदे वाला पानी है ना, जो गड्ढों में भर जाता है या जो बदबू करता हुआ पानी है, झाग भरा पानी है, अगर ये ना मिले तो हमें बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। एक दिन मैं क्या किया, उसमें पानी में अपने दोस्तों के साथ जाकर कूद गया और बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो मुझे जो है मुझे अच्छे नहीं लगा। थोड़ा थोड़ा मुझे बुखार था, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं मिली। ज्वर भी चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सरने शरीर और सफ़ेद किनारीधीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर अर्ध टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। मतलब दादी माँ का जो स्नेह था, जब उन्होंने देखा कि लेखक बीमार हैं, मतलब लेखक यानी उनका पोता बीमार है, तो वो जब नहा के आई तो उन्होंने सबसे पहले उसके पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल उसकी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना, जिस चीज़ में जो विश्वास होता है, अपन भभूति डालते हैं या किसी को झरवाने जाते हैं तो जो लोग भभूति देते हैं या पानी देते हैं उसको हम डालते हैं ना, पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये विश्वास होता है कि उसके पीने से वो ठीक हो जाएगा। तो दादी माँ ने भी ऐसा ही किया, उसके मुँह में थोड़ी सी मिट्टी डाली और माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास वो बैठी रही। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाँ से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई
मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। क्योंकि जो दादी और नानी होती है ना, उनको उनका अपने नातियों के ऊपर बहुत स्नेह रहता है ना। तो लेखक की जो दादी माँ थी, उन्होंने भी, जब लेखक बीमार हो गए तो उन्होंने भी उसके पेट को छुआ, उसके हाथ पैरों की तपन को छुआ। इसके बाद उन्होंने उनके मुंह पे मिट्टी डाली और माथे पर भी लगाई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो चबूतरे की मिट्टी है उससे वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उन्होंने दालचीनी का लेप उनके सिर पर लगाया, बार बार उनके बदन को छूती रही, है ना। हांडी में पानी गर्म करने के लिए कहा, उसमें पीपल की छाल का छौंक लगाए, खिचड़ी बनाई ताकि उसको खिलाकर वो ठीक, उसको खाकर वो ठीक हो सके। उनके जो बहुत सारे प्रश्न थे वो घर वालों को परेशान कर देते थे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, क्योंकि अपन जानते हैं ना, दादी के नुस्खे, जो दादी के नुस्खे होते हैं बहुत अच्छे मतलब टिप्स होते हैं बीमारियों से बचने के लिए। पुरानी जो दवाइयाँ, घरेलू दवाइयाँ जो होती थी ना, उससे बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। तो दादी को 50 किस्म की दवाइयों के नाम भी याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। क्यों? क्योंकि हर बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई की तो बहुत ज़रूरत रहती। तो डेली वो उसका चादर बदलती थी, तकिया की खोली बदलती थी, है ना। ये सब चीज़ें उनका काम था। अगर कोई काम उनका नहीं करता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेम साहब। लेखक का कहना है कि बुखार तो हमें अभी भी आता है, मगर वो दादी माँ के जैसे देख रेख कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दादी माँ उनकी ख़त्म हो गई थी, वो सिर्फ याद ही दादी माँ की उनके साथ में रह गई थी। तो वो कहते हैं कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है, मगर अब हमारी देखभाल कौन करता है? नौकर पानी दे जाता है, मेम साहब महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी व साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देखकर उनको कुनैन की दवा दे जाते हैं, है ना। तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए अब दादी माँ नहीं रहती, उसको अपना काम खुद करना रहता है या फिर उनके काम को नौकर करते, इसलिए वो बुखार को बुलाना नहीं चाहते। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का मन क्या कहना। मतलब ये रामी चाची रहती है तो उनके मतलब बेटे रहते, किशन की शादी भी होती है। दिन भर गायब रहती, सारा दिन जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब शादी का घर ठहरा है, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उसे बेचारी का निस्तार कैसे होगा। मतलब दादी माँ जो थी ना, बहुत दयालु भी थी और मतलब हर किसी की मदद करती थी, हर किसी के प्रति उनकी मतलब उनका स्नेह रहता था। तो रामी चाची को गुस्सा जरूर करी, मगर रामी चाची की बिटिया की शादी में उन्होंने उसकी मदद भी की थी, और जितना उनका पैसा था उसके साथ साथ उन्होंने कुछ रुपया उसकी शादी में भी दिया था। हट जा, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने उस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाते। वो अपने मतलब लेखक से बोलते, अपने पोते से बोलते हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्हें बेहबल होकर कहा,
उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। मतलब उन्होंने रामी चाची का जो कर्ज था वो भी माफ़ कर दिया और उसको रामी चाची को 10 रुपये और ज़्यादा देकर कहा कि जा अपनी बेटी की शादी कर, जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी ही बेटी है ना। इसलिए उन्होंने, जो रामी चाची थी, उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद आशीष उनको दिया, किनको, दादी को। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या है ना। बड़े लोग अगर डांटते तो अपनी अच्छाई के लिए तो डांटते, या बुराई के लिए तो नहीं डांटते, इसलिए हमें बड़े लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल कर बाहर कर दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर छुप गया, क्योंकि बच्चे की जितनी भी गलतियाँ हैं वो दादी और नानी जो है छुपा ले आती है। बच्चे की सारी इच्छा, मतलब अपने पोतों की सारी इच्छा दादी और नानी पूरा करती हैं। इसीलिए तो दादी और नानी ज़्यादा याद आती हैं बच्चों को। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाए, जब वह दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभय दान मिल जाता है। मतलब अगर कोई भी गलती की हो और बच्चा अगर दादी या नानी के पीछे जाके छुप जाता है, उनकी गोद में जाके बैठ जाता है, तो जितने भी अपराध होते हैं वो सब उनके माफ़ हो जाते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों के वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब वो ये कहा करते थे कि पहले मतलब तुम ख़त्म होगी, फिर बाद में मैं ख़त्म होगा। मगर क्या होता है, दादाजी पहले ख़त्म हो जाते। इसलिए वो बोलती हैं कि उन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया है। वे सदा आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता में स्थिति और भी डामाडोल कर दी। मतलब जब वो उनके दादाजी ख़त्म हो गए तो जो उसके लेखक के दोस्त थे, है ना, वो उनके आगे पीछे मरने लगे। क्यों? क्योंकि उनके जो शुभचिंतक बन रहे थे कि मतलब पिताजी के ख़त्म होने के लिए बाद जो उनकी संपत्ति थी उनको खर्च करवाने के लिए। अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो नहीं थी जो उन्होंने पिताजी के मरने के बाद लेखक ने जो संपत्ति खर्च की थी वो उनके घर की नहीं थी, बल्कि उनके कर्ज की थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन था, कड़ाके का जाड़ा पड़ा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ जैसे धीरे से कहा, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मतलब दादी माँ जो है बहुत परिस्थिति की मारी हुई थी। दादाजी के ख़त्म होने के बाद जो उनके शुभचिंतक दोस्त थे उन्होंने भी उनकी संपत्ति को फिजूल खर्च में खर्च करवाया लेखक से, और वो जो खर्च किया था वो दादी माँ के खुद के पैसे नहीं थे बल्कि कर्ज के पैसे थे। इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित थी। तो अभी स्नेहपूर्ण आंखों से उन्होंने दादी ने लेखक की ओर देखा और कहा, क्या पूछते हैं, पूछ।
तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। हाँ, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मतलब उन्होंने उस बात को पलट दिया, उस बात को बताने से मना कर दिया और उन्हें खाना खिलाने के लिए लेखक को रसोई में ले आई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। मतलब जो लेखक के पिताजी हैं वो रोते हुए मतलब चारपाई के ऊपर बैठ गए अपनी माँ के सामने। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मतलब अपने बेटे के मत्थे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मतलब दादाजी की ख़त्म होने के बाद वो कर्ज में पूरी तरीके से डूब गए थे। तो उन्होंने उस कंगन को निकालकर संदूक से निकाला और अपने बेटे को देते हुए कहा कि ये कंगन शायद मुझे तुम्हारे पिताजी ने इसी दिन के लिए दिया था और इसी दिन के लिए मैं इसको सहेज कर रखी थी। यह उनके वंश की आखिरी निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, है ना। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मतलब इस पाठ में जो दादी माँ और लेखक के बीच में जितने भी वार्तालाप, जितने भी संवाद, जितनी भी कहना चाहिए यादें जुड़ी हुई हैं, वो सब इस पाठ में आपको बताया गया है। क्योंकि दादी माँ का जो स्नेह है, मर्म स्पर्शी स्नेह, छोटे बच्चों के प्रति आत्मीय लगाव, गहरा संबंध जो है दादी का और लेखक के प्रति, इस पाठ में आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो हमें बड़ों की यादों का, बड़े लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ों के महत्व को उजागर करना चाहिए। बड़े लोग जो हमारे साथ मतलब जिन्होंने जो हमारे साथ काम किया है, उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।